नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। अब देखिए, जैसे ही ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना तो हमारे दिमाग में काफ़ी बड़े-बड़े और नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि ये तो विदेशी फल है, इसकी खेती तो विदेशों में होती है या फिर भारत में होती है तो बड़े-बड़े किसान करते हैं, इसमें काफ़ी सारा खर्चा होता है, काफ़ी टेक्निकल खेती है। इस प्रकार के कई सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जिसके कारण हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना भी कितना आसान है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किस प्रकार से की जाती है। इसमें हमने कुछ मुख्य पॉइंट रखे हैं आज ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के बारे में। तो आज हम शुरू से लेकर अंत तक A to Z जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, विदाउट स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तब भी, नहीं करना चाहते हैं तब भी, हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आपका मन हो जाए कि यार ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहिए, क्योंकि इसके कम रखरखाव, अधिक उत्पादन एवं अधिक मूल्य के कारण इसकी लोकप्रियता भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका जो फ्रूट है कई पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, तो अगर हम बेचने नहीं तो कम से कम हमारे परिवार के उपयोग में तो ले ही सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन फ्रूट के अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो इसे होनोलुलु रानी पिताया फल या स्ट्रॉबेरी पियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके गुणों की बात करें तो यह संतरा, आम, सेब, केला ऐसे जो मुख्य फल है, इनसे कहीं अधिक मात्रा में पोषक तत्व रखने की क्षमता रखता है। इसमें लगभग 19 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में कई सारी डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं और कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर करने में भी मदद करता है। यह रंग और गूदे के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सफेद गूदा वाला लाल रंग का फल, दूसरा है लाल गूदा वाला लाल रंग का फल और तीसरा है सफेद गूदे वाला पीले रंग का फल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, जहाँ पर बर्फबारी होती है। उस प्रकार के क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं की जा सकती है। तो इसे कहा जाता है कि 2 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक किसी भी तापमान में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रैगन फ्रूट के उत्तम तापमान की बात करें तो वो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है, जैसे बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है। बस इतना ध्यान रखना है कि उस भूमि में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और उस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7 पीएच तक का होना चाहिए। ऐसी जमीन में बिल्कुल भी खेती न करें जहां पर जल जमाव होता है। अब अगर किस्म की बात करें किसान भाइयों, तो सबसे बेस्ट वैरायटी भारत के मौसम और जलवायु के हिसाब से वैरायटी सी है। अब अगर बात करें पौधों की उपलब्धता की, कि पौधे हमें कहाँ से उपलब्ध होंगे, तो अगर आपके आसपास शहरों में बड़ी नर्सरी है जहाँ पर आपको ड्रैगन फ्रूट का पौधा उपलब्ध हो रहा है, तो पहले आप उस नर्सरी को जांचें कि यह सर्टिफाइड है या नहीं है, या फिर इनके पास अगर कोई किसान भाई पौधे ले गए हैं तो पहले आप उन किसान भाइयों से संपर्क जरूर करें, उत्पादन क्या मिल रहा है, उसके बाद ही आप वहाँ से पौधे परचेस करें। या तो फिर इसका एक और तरीका है, जिन किसान भाइयों के यहाँ ड्रैगन फ्रूट लगा है आप उनसे इनकी कलम लाकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर उन किसान भाइयों ने अगर इसकी कलम तैयार करी है तो आप उनसे भी डायरेक्ट पौधे खरीद सकते हैं। अब आते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी के ऊपर। तो खेत की पहले अच्छे से गहरी जुताई करें, उसके बाद उस पर बेड बनाएं और बेड बनाने के बाद में हमें खेत के ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है। 6 फीट लंबा एक पोल लेना है जो कि 2 फीट जमीन के अंदर जाएगा, 4 फीट जमीन के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये पोल लगाने हैं। लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी, अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो आप 8 फीट रखें, अगर आपकी ज़मीन भारी ज़मीन है तो आप 10 बाय 10 का स्ट्रक्चर पूरा बना सकते हैं। अगर आप 10 बाय 10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके खेत में करीब 500 पोल लगेंगे। इस प्रकार से अगर 500 पोल लगते हैं तो उसके हिसाब से आपके खेत में 1 एकड़ में 2000 पौधे लगेंगे। अब आप बोलेंगे पोल 500 है तो पौधे 2000 क्यों? तो इसका कारण यह है कि एक पोल के आसपास 4 पौधे लगते हैं। इसके बाद पोल के ऊपर एक रिंग लगाई जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट में पौध रोपण से पहले आपको बेसल डोज डालना है। बेसल डोज के नाम पर इसमें पूरी तरीके से हम सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करते हैं या फिर केचुआ खाद का उपयोग करते हैं।
एक पोल के आसपास आपको 15 से 20 किलो तक सड़ी हुई गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। 1 बाय 1 का गड्ढा किया जाता है पोल के आसपास, उसमें पूरा गोबर खाद भरने के बाद में जो कि पौधा कैक्टस परिवार का है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा खाद एवं दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर कीटनाशक की या दवाइयों की बात करें तो इस पे सिर्फ थ्रिप्स का हल्का फुल्का अटैक देखने को मिला है अभी तक। इसके अलावा इस पे कोई कीटों का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है और उसी के साथ में कुछ हल्के फुल्के फंगस इस पे दिखाई देते हैं। इस समय में आप जैसे थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 5% का उपयोग कर सकते हैं, और अगर फंगस की शिकायत है तो मेनकोजेब है, प्रोपिनेप 70% है, फिर उसके बाद में कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब है। इस प्रकार के फंगीसाइड का भी आप उपयोग करके इन फंगस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर सिंचाई प्रबंधन की बात करें किसान भाइयों, ड्रिप से ही पानी देना है। इसे लाइन से पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि इसे पानी काफ़ी कम मात्रा में लगता है। अब ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा पौधा है किसान भाइयों कि ये मन से ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी लेयर बाय लेयर चलती है, एक के ऊपर एक पत्तियां आती जाती है और ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो इसे हमें रस्सियों की सहायता से समय समय से बंधाई करना होगी, और फिर जब ऊपर जाकर रिंग तक पहुंचेगा तो रिंग से बाहर निकालने में भी हमें इसकी मदद करना होगी। जो अवांछित पत्तियां हैं उन्हें समय समय पर हमें पौधे से काट कर अलग करना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी अनचाही ग्रोथ नहीं होगी और इसकी जो ग्रोथ है सही दिशा में दिखे और बाद में हमें उत्पादन सही तरीके से मिल सके। अब अगर किसान भाइयों हम खर्चे की बात करते हैं तो इसमें आपको पोल का खर्च लगना है, ऊपर पोल के ऊपर जो लगी हुई रिंग है उसका खर्च लगना है, साथ ही साथ जो पौधे खरीद कर लाएंगे उनका खर्च लगना है। अगर आपके पास में 1 एकड़ में 500 पोल लग रहे हैं तो आपको मार्केट से अगर आप पोल खरीद कर लाते हैं तो आपको पोल के साथ में रिंग पूरा जोड़ी बनकर 500 रुपये के लगभग आएगी। 2,50,000 रुपये लगभग आपका पोल एवं रिंग का खर्च है। उसके बाद में अगर पौधे की बात करें तो अगर एवरेज कीमत की बात करें तो 50 रुपये के लगभग आपको एक पौधा उपलब्ध हो जाएगा और लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आपके पौधों का हो जाएगा। इस प्रकार से अगर पौधे और पोल की बात करें तो इसमें जो आपको खर्च आने वाला है करीब 3.5 लाख रुपए का 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। इसमें मजदूर भी काफ़ी कम लगते हैं और इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। अगर उत्पादन की हम बात करें तो जिस दिन आपने पौधे खेत में लगाए हैं उससे 8वें महीने में पहली बार आपकी हार्वेस्टिंग आएगी, लेकिन पहली बार की हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन उसके पहली हार्वेस्टिंग के जस्ट 8वें महीने बाद फिर हार्वेस्टिंग आएगी। उस समय आपका बहुत बढ़िया उत्पादन होने वाला है। उस समय आपका पौधा करीब आपको लगभग 25 से 30 किलो का उत्पादन देगा। इस प्रकार से पूरे प्रति एकड़ की अगर बात करें तो 50 से 60 क्विंटल का आपका उत्पादन होने वाला है। अब अगर इसके कीमत की बात करें किसान भाइयों तो इसकी कीमतें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट टू मार्केट वेरी करती है। ये 150 रुपये से लेकर लगभग 600 रुपये किलो तक भी बाजार में बिकता है। तो अगर हम कम से कम कीमत की भी बात करें, 150 रुपये किलो की भी अगर बात करते हैं तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब 7.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का आपको उत्पादन यह देगा। लगभग 16 महीने के समय में आपको यह 7.5 लाख रुपए की फसल देता है। अगर आप ट्रेडिशनल खेती करते हैं तो क्या आपको 16 महीने में 7.5 लाख रुपए का उत्पादन या प्रॉफिट हो रहा है क्या? अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर आपको इसमें कोई खर्चा नहीं लगना है। अगर इसकी पूरी उम्र की बात करें तो यह 20 साल उम्र रखने वाला पौधा है। तो इस प्रकार से हम खेती को मुनाफे का धंधा बना सकते हैं। तो आप इसकी मार्केटिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके गाँव में या शहरों में जो भी बड़ी बड़ी फलों की दुकानें हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो अगर आपका थोड़ा थोड़ा फ्रूट रखकर बेचना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से डिमांड जनरेट होने लगेगी। इसी के साथ में आप जो मंडी में बड़े व्यापारी होते हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट करी है, हमारे पास ये माल आने वाला है, तो आपको इसे सेल आउट करना है। तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनने लगेगा और डिमांड जनरेट होने लगेगी और माल इस प्रकार से आपका सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। यह तो थी ड्रैगन फ्रूट की संपूर्ण जानकारी। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।